भाजपा अब नीतीश कुमार को अपने साथ लेने को लेकर तैयार नहीं है। कम से कम मीडिया की सुर्खियों में तो भाजपा के लोग यही दावा करते नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या फिर खुद सुशील मोदी जो आजकल खट्टा ज़्यादा खा रहे हैं, वो भी बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अब आखिर ऐसा क्यों हो गया? नीतीश कुमार तो भाजपा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बिहार में भाजपा ने आज तक नीतीश कुमार से इतर कुछ सोचा ही नहीं, और अगर सोचने गई तो 2015 जैसा भद पिटा है। आज भी भाजपा बहुत मजबूत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि भाजपा का कैडर अब पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ चुका है। भाजपा की पॉपुलैरिटी भी नरेंद्र मोदी के आने की वजह से काफ़ी बढ़ी है, और जनाधार हिंदू पोलराइजेशन की वजह से लोकसभाओं में हमें दिख जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या विधानसभा में बिहार में भाजपा अपने आप को मजबूत कर पाएगी? क्या नीतीश कुमार से अलग हटकर भाजपा 2015 की तरह हो जाएगी, या फिर बिहार में इंडिपेंडेंटली सरकार बनाकर तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों को आके दिखा पाएगी? देखिए, फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। अगर बात करें तो पुराने बैकलॉग को क्लियर करने में चाहे नंदकिशोर यादव हो, प्रेम कुमार हो, या आप जानते अच्छे से सुशील मोदी हो। पिछली बार भाजपा ने बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाया था। अब हाथ पांव में डूबते बच्चे की तरह तो खूब मार रहे हैं पानी में, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस बच्चे को तैरना नहीं आता है वो कितना भी हाथ मार ले उसे डूबना तय है। अब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए तो सुशील मोदी थोड़ा बहुत उछल कूद कर ले रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि कभी भी उनका कान ऐंठ कर भाजपा उन्हें कोने में बिठा देगी फिर से। तो नीतीश कुमार के बिना भाजपा आखिर आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए, भाजपा ने नए चेहरों को सामने तो जरूर लाया है। सम्राट चौधरी एक मुखर चेहरा है। भाजपा इतना कभी किसी चेहरे को प्रमोट नहीं की थी। और अगर विजय सिन्हा की बात माने तो जो उनकी पुरानी अदावत है, यानी नीतीश कुमार ने इसे झड़प दिया था उनको ऊंचे पद पर होते हुए भी सभा के अंदर सबके सामने, वो खार अभी तक उनके मन में है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के ये जो बिहार में मेमने हैं, ये नीतीश कुमार रूपी शेर के सामने कैसे उतरेंगे, और ख़ास तौर पे तब जब उनके पास नीतीश कुमार ही नहीं है। भाजपा ने आज तक नीतीश कुमार के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऐसे में नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर भाजपा अब बोरोड खिलाड़ियों को खोज रही है। आपको अच्छे से पता है कि आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार के साथ नहीं है, लेकिन जितना बड़ा जनाधार नीतीश कुमार का है और जितनी ताकत उनके पास राजनीतिक है, उसका अंश मात्र भी आरसीपी के पास नहीं है। आरसीपी जरूर एक कुशल प्रयोग करता है, पार्टी को अच्छे स्तर तक पहुंचाए, संगठनकर्ता भी उन्हें कहा जा सकता है, जदयू के संगठनों को अच्छे से विस्तार किया, लेकिन जनाधार पर हर बार सवाल खड़े हो जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, वो भी नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग हो गए हैं, और उन्होंने भी नीतीश कुमार के खिलाफ 19-20 तारीख को जदयू और रालोसपा के लोगों को बुला लिया है। अब इसमें क्या करेंगे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे में ये भी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने बार बार इनका नतमस्तक हो जाना, आना जाना, ये साबित करता है कि ये नीतीश से बड़े चेहरे कभी बिहार में नहीं हो सकते नीतीश के रहते हुए। और भी चेहरे हैं। इन चेहरों के अलावा आपको अच्छे से पता है कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार के लगातार कसीदे पढ़ने वाले शान में अब मुकेश सहनी भी नीतीश कुमार को आंख दिखाने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो केवल हमारी वजह से। अब खबर तो ये आ रही है कि ये भी जा रहे हैं भाजपा के साथ, लेकिन क्या ये भी नीतीश का विकल्प हो सकते हैं? देखिए, जनाधार तो इनका बड़ा है और डिजिटल कैडर इनके पास है, यानी इनके पास मोबाइल में ही इनको पता रहता है कि किस बूथ पर मेरे कितने वोटर्स हैं। ये एक अच्छी ताकत है राजनीति में, चुनाव में ये बड़ी काम आती है, और इसी वजह से मुकेश सहनी अपने वोट बैंक को हर जिले, हर बूथ पर डिलीवर करा देते हैं। लेकिन क्या 14% काफ़ी है? तो नीतीश के सामने तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ फिलहाल MY समीकरण है, यानी बोरोड खिलाड़ी तेजस्वी यादव अपनी स्किल्स नीतीश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में आखिर चेहरा हो कौन सकता है? देखिए, चिराग पासवान भी एक ऑप्शन है। चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को पर्दे के पीछे जितना डैमेज किया, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इसका दंश आज तक झेल रहे हैं। नीतीश भले चले गए हैं राजद के साथ, नीतीश भले आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये वो नीतीश नहीं है जिन्होंने बिहार में अपने दम पर सरकारें बनाई और गिराई थी, और अपने विपक्ष में बैठे हुए लोगों को हर बार
मुकी पिलाई थी। दरअसल नीतीश कुमार की ताकत घटने का मुख्य कारण भाजपा का प्रयोग और चिराग पासवान का पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ उतर जाना। अब चिराग पासवान के पास कितना वोट बैंक है? देखिए, दरअसल बिहार में दलितों का, पिछड़ों का जो वोट बैंक है वो कुल मिलाकर 15% के आसपास होता है। 8-10% चिराग का मूल वोट है। उसके बाद आप छोटे छोटे अलग अलग समीकरणों को जोड़ते हैं, जिसमें मांझी जी का भी योगदान है, जिसमें अन्य पार्टियां भी तोड़मोड़ करती हैं। अगर चिराग के चेहरे को देखा जाए तो चिराग का चेहरा अब इतना बड़ा हो चुका है कि भाजपा दिल्ली से फोन करके चिराग से मदद मांगती है। चिराग अब उस जगह नहीं खड़े हैं जहां से उनको कोई भी राइट ऑफ कर सके। चिराग दरअसल ये तय कर रहे हैं आजकल कि उन्हें गठबंधन करना है किसके साथ और किन शर्तों पर। भाजपा चिराग को अपना चेहरा बनाकर आगे बढ़ सकती है। भाजपा के थिंक टैंक में बिहार के सिनारियों में जो खास तौर पे अलग अलग गुटों का गुटबाजी है भाजपा में, उसमें एक बड़ा गुट चिराग को अपना मानकर चलता है, जो चिराग को बिहार का भविष्य मान रहा है और वो जानता है कि चिराग ही तेजस्वी को टक्कर दे सकते हैं, वरना भाजपा सीधी लड़ाई में तेजस्वी से यूपी वाला फॉर्मूला यहाँ इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी और फिसड्डी हो जाएगी। ऐसे में भाजपा के पास बिहार में ऑप्शंस बहुत है। इन 4 नेताओं में से किसी नेता पर अगर चेहरे पर सेहरा अगर पहना देती है भाजपा, तो भाजपा के निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये तय है कि भाजपा के कई नेताओं ने दबी जुबान में चिराग पासवान को बिहार में चेहरा बनाने को लेकर रजामंदी अपनी दे दी है। अब बात यहाँ यह है कि चिराग पासवान कितने पर राजी हो जाते हैं। नेगोशिएशन दोनों तरफ से जारी है। चिराग पासवान के चेहरे पर भाजपा को वोट मिला भी है और 2 उपचुनाव में भाजपा ने बढ़िया रिजल्ट लाया भी है। अब आगे भाजपा किसे अपना चेहरा बनाती है, इस पर आज हम रात में आपको पंचनामा में विशेष जानकारी देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।